माई सेल्फ निति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। मैंने अभी तक स्टूडेंट्स फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की 2 वीडियोस डाली हैं। आई नो, बिकॉज इस चैप्टर की मेरे पास डिमांड नहीं आई। ये चैप्टर मैंने खुद से स्टार्ट किया। 7th क्लास के एक चैप्टर की डिमांड आई थी, तो मैंने पहले वो पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करा, इसलिए ये चैप्टर की वीडियो अब डल रही है 3rd वीडियो। सो स्टूडेंट्स, हमने पहली वीडियो में बेसिक्स के बारे में पढ़ा सेल की। दूसरी वीडियो में मैंने आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाया, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। हम दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं उसके लिए। कुछ पोर्शन जो बच गया था सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, पहली चीज तो मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया था कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज से कंपोज होती है, किस चीज से बनी हुई होती है। अब अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, मेनली लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई होती है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी से हम लोग क्या समझते हैं कि हम इसको ऐसे जैसे तोड़ मरोड़ सकते हैं इधर उधर, तभी वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अगर वो एकदम रिजिड होगी, बिल्कुल हार्ड होगी, तो फिर उसमें से जो सब्सटेंसेस होंगे वो पास कैसे करेंगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। सो वो फ्लेक्सिबल होती है नेचर में। अब आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, अमीबा। अमीबा को फूड चाहिए होता है, तो वो सूडोपोडिया से फूड लेता है, अपना सेल मेम्ब्रेन से फूड लेता है। Amoeba angers food through plasma membrane. This process is known as endocytosis. अब स्टूडेंट्स, ये 1 मार्कर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमीबा जो फूड लेता है उस प्रोसेस का नाम क्या है। तो वो प्रोसेस क्या है? एंडोसाइटोसिस। ये चीज याद रखनी है। पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ 1 मार्कर में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा। और जो उसमें मतलब वो फूड लेता है तो उसको सूडोपोडिया से कहा जाता है, फूड लेना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सूडोपोडिया, एंड उस प्रोसेस का नाम होता है एंडोसाइटोसिस। बहुत बार मैंने ये नाम रिपीट करा है, आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। नाउ 4th पॉइंट इज कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, अब ऑब्वियसली कोई भी अगर छोटा सा पार्टिकल होगा तो हम उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही वो करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे न्यूक्लियस हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गई, राइबोसोम्स हो गए, वो हो गया गोल्गी एपैरेटस हो गया, कुछ भी होगा, हम उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही स्टडी कर पाएंगे। तो सेल मेम्ब्रेन को भी हम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम ऑस्मोसिस का एक और एग्जांपल देखते हैं कि एब्सॉर्प्शन जो होता है वाटर का बाय रूट्स। अब प्लांट कोई भी ग्रो कर रहा है तो वाटर उसे कैसे मिलता है? एक तो बाय नेचर मिल सकता है कि रेन हो गई, भाई वाटर मिल गया, बट वो वाटर उस प्लांट के अंदर एंटर कैसे करेगा? सॉइल में से कैसे करेगा? बाय ऑस्मोसिस। हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था कि ऑस्मोसिस क्या होता है। वाटर इन और आउट होता है कंसेंट्रेशन के अकॉर्डिंग, हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन जाता है। तो जब सॉइल में कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी वाटर की, तभी तो वो हाई टू लो मूव करेगा, दैट इज सॉइल टू रूट्स ऑफ द प्लांट मूव करेगा वाटर। ओके, लास्ट पॉइंट इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन सॉइल एंड सेल। अब वाटर जब इन और आउट होता है तो हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, बट जब गैसेस इन और आउट होती हैं तो हम उसे डिफ्यूजन का प्रोसेस बोलते हैं। पिछली क्लास में सब पढ़ा था, उसके एग्जाम्पल्स हैं ये। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन सॉइल एंड सेल। ओके, तो जब गैसेस इन आउट होगी सॉइल से या फिर सेल से, किसी भी चीज से, तो फिर हम उसे डिफ्यूजन बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में 2 एक्टिविटीज दे रखी हैं, ये इंपॉर्टेंट होती हैं 1 मार्कर में या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में।
अगर आता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन तो उसमें ये एक्टिविटीज पूछ ली जाती हैं। ये एक्टिविटी पूरी नहीं पूछी जाएगी, एक पार्ट दे दिया या दोनों पार्ट दे दिए, एक्टिविटी के नाम से नहीं आएगा, एप्लीकेशन बेस्ड या फिर वैल्यू बेस्ड के नाम से ये पेपर में आ सकता है। तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी ये है एक्टिविटी आप लोगों की 5.4 और ये है एक्टिविटी आप लोगों की 5.3। तो पहले हम 5.3 पढ़ लेते हैं, ऑस्मोसिस विद एग। हम देखते हैं कि एग से कैसे ऑस्मोसिस होता है। अब ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, एग के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है। जब तक वो शेल उस पर प्रेजेंट रहेगा तो ना तो वाटर इन हो पाएगा ना आउट हो पाएगा। तो फर्स्ट प्रोसेस हम लोगों का क्या होना चाहिए कि हम उस शेल को रिमूव कर दें। तो वो जो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल है हमने रिमूव किया और डिसॉल्व किया डाइल्यूट HCl में। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट क्या है, अगर अब हमने उस एग को प्योर वाटर में रखा तो क्या होगा उस एग के साथ, या एग स्वेल हो जाएगा। एग स्वेल क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर है वो प्योर है, उसमें किसी भी तरीके की कंसंट्रेशन प्रेजेंट नहीं है। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वो मूव करेगा जब, तो प्योर वाटर से एग के अंदर पानी मूव होगा, वाटर मूव्स टू एग, तभी एग स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। अब भाई जाहिर सी बात है कि एक अगर हम मार्कर ये है, इसके अंदर हम कुछ भरते जाए, अगर इसकी शेप चेंज हो सकती है तो, अभी तो ये सॉलिड शेप है, ये चेंज नहीं हो सकती, बट अगर ये कुछ ऐसा होता कि जिसकी शेप चेंज हो सकती होती तो इसके अंदर अगर हम भरते जाएंगे पानी, तो ऑब्वियसली इसकी शेप थोड़ी मोटी हो जाएगी, वो स्वेल हो जाएगा। तो ऐसे ही एग स्वेल हो जाएगा। अब दूसरा केस ये है कि इन कंसंट्रेटेड वाटर हम एग को प्लेस कर रहे हैं। कंसंट्रेटेड वाटर का मतलब क्या है, या तो पानी में सॉल्ट डला हुआ है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, या फिर पानी में शुगर डली हुई है, ठीक है। इन दोनों में से अगर कोई भी चीज़ पानी में डली हुई है तो एग श्रिंक होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वाटर में वो बहुत ज़्यादा है, पानी जितना उसमें प्रेजेंट है सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो फिर एग टू वाटर, कंसंट्रेटेड वाटर मूव होगा, वाटर की जो मूवमेंट होगी वो एग से कंसंट्रेटेड वाटर की तरफ मूव होगी, तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, एग श्रिंक हो जाएगा। अब एक तो आ सकता है कि डायरेक्ट आपसे केस पूछ लिया जाए, बट क्वेश्चन इस तरीके का भी आता है कि मान लीजिए ये आपको बीकर दे दिया गया, ठीक है। अब रुकिए, लेट मी चेंज। अब मान लीजिए कि ये आपको बीकर दे दिया गया कोई, ठीक है, कोई भी चीज है ये जिसके अंदर प्योर वाटर है, लेबलिंग हुई भी है प्योर वाटर। अब उसके अंदर हमने एग को प्लेस किया है, ये है एग, ठीक है। एक केस तो ये है। अब दूसरा केस क्या होगा कि ये वाटर है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, या तो शुगर का लिखा हुआ आएगा या सॉल्ट का लिखा हुआ आएगा, हो सकता है सिर्फ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ही लिखा हुआ आ जाए। अब इसके अंदर हमने एग को प्लेस किया है, ये है हमारा एग, ठीक है। तो इन दोनों में हमें बताना है, ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है। क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑस्मोसिस किसमें कैसे हो रही है, वाटर का मूवमेंट कहाँ पे होगा और श्रिंक होगा या स्वेल होगा, ठीक है। तो अब हमें पता है कि अभी हमने पढ़ा जस्ट यहाँ पे
कि यहाँ पे एक सोइल होगा जब प्योर वाटर हो, और जब कंसंट्रेटेड वाटर हो तो फिर एग श्रिंक होगा। अब हमें आंसर तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है, बट क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है। तो बस हमें वाटर पे ध्यान देने की जरूरत है कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है या फिर प्योर वाटर है। आई होप अब आप लोग दोनों तरीके में से जौन सा भी क्वेश्चन आएगा आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे। नाउ स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 5.4, ड्राई रेजिन्स और एप्रिकॉट्स। रेजिन्स और एप्रिकॉट्स क्या बोलते हैं उसे, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा स्टूडेंट्स। ड्राई रेजिन्स और एप्रिकॉट्स को जो बिल्कुल ड्राई है, जिसमें बिल्कुल भी अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है, थोड़ा बहुत भी प्रेजेंट हो वो चलता है, बट है ड्राई। फर्स्ट पार्ट क्या है कि हमने उसे वाटर में प्लेस किया, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो ड्राई रेजिन होगा वो स्वेल अप हो जाएगा, गेन्स वाटर एंड स्वेल जब हम उसको वाटर में प्लेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो वाटर की मूवमेंट होगी वो वाटर टू ड्राई रेजिन्स होगी, तो वो वाटर गेन करेगा और स्वेल हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट, इट लूजेस वाटर, और यहाँ पे और नहीं एंड आएगा, एंड श्रिंक्स, वो वाटर लूज करेगा और श्रिंक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में हम उसे प्लेस कर रहे हैं। दोनों केस यही हैं, बट फर्क कितना है, फर्क क्या है कि एग की जगह पे ड्राई रेजिन्स या फिर एप्रिकॉट्स ले लिए हैं हमने। हाँ, ड्राई रेजिन्स का मतलब होता है किशमिश, अब मुझे याद आ गया, ठीक है। ड्राई रेजिन्स का मतलब किशमिश टाइप ही होता है, वो आपने सुना होगा, मीठा मीठा होता है, एंड आई हेट दैट, बट वही होता है। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का लेक्चर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचा था वो मैंने सारा आप लोगों को कवर करा दिया, एक्टिविटीज भी कवर करा दी, एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑस्मोसिस पे जो आता है वो भी कवर हो गया। एक चीज और, हाँ, ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन है, और वो हाइपर ऑस्मोसिस, हाइपर सॉल्यूशन और वो सब कुछ भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग सेल वॉल पढ़ेंगे, ओके। पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उसमें से वो वाला क्वेश्चन भी आता है जो मैंने आपको पिछली क्लास में ही कराया है कि सेमी परमिएबल क्यों होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, वो भी आता है। ऑस्मोसिस पे भी आता है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी आ जाते हैं। और 1 मार्कर में लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनती है, वो ये भी आता है कि वो किससे कंपोज होती है। एंडोसाइटोसिस भी पूछ सकता है कि जो प्रोसेस होता है जिससे अमीबा फूड अंदर लेता है, एंगल्फ करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो ये सब कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये वैल्यू बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड और मे बी 1 और 2 मार्कर में भी पूछ सकते हैं अगर एप्लीकेशन और वैल्यू में नहीं भी आया तो, क्योंकि ये जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होते हैं, लाइक भाई देने ही देने हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये वीडियो, मुझसे पढ़ के अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।